राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महापुरुषों के वचन समस्त सार के सार हैं, जिन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो बहुत कम समय में बिना श्रम किए भगवत तत्व में स्थित हो जाते हैं। जो भ्रमबस गांठ पड़ी हुई है, इन शब्दों का जो आश्रय ले लेते हैं, इन वचनों को जो अपने हृदय में उतार लेते हैं, वो गांठ, वो भ्रम निवारण हो जाता है। बड़ी सहज और सरल वाणी है। विश्वास नहीं होता, नहीं तो इन्हीं वचनों से सब बात बन जाए। सारी बात बनती, आना यही होता है। कितनी भी दौड़ लगा लो, आना यही होता है। प्रभु ने कृपा करके हमें अपने चरणों का आश्रय दिया है। अब अपने जनों को बस एक ही कार्य करना है। हमें प्रभु जैसे रखना चाहें, उसी प्रकार रहते हुए जीवन बिताते चले। अब ये पूर्ण बात है। इसी को कह लीजिए, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हरि। कहने का अंतर है, बस भाव अलग है। वचन में अंतर है, बस वो पंक्ति में कह रहे हैं, ये वार्ता के रूप में कह रहे हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। बाबा की बिल्कुल सहज बात है, सार की बात है। इतनी बात जिसने जीवन में उतार ली, उसका द्वंद्व नष्ट हो जाता है। हृदय में ये जो चलता रहता है ना हर समय, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्या, कुछ नहीं रहता। बस प्रभु जैसे रखना चाहे। प्रभु ने हमें अपने चरणों में स्वीकार कर लिया, हमने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया उनकी कृपा से। अब जैसे जैसे प्रभु रखें, वैसे वैसे जीवन बिताते चले जाएं। क्या बात, कोई समस्या इस बात में? कोई नहीं। पर इस बात को साधने में पूरा जीवन के जीवन बीत जाते हैं। इतनी ही पंक्ति साधने में सब कुछ। आप बताओ क्या करें? परिक्रमा कर लें, इतना अनुष्ठान कर लें, ऐसा ऐसा सब कर सकते हैं, लेकिन मन को मार के जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहे, यहां आ जाना कठिन है। इसलिए तो सब शास्त्रों का निचोड़ है
जो केवल महापुरुषों की वार्ता से, उनकी कृपा से ही समझ में आता है। केवल इतनी बात है, प्रभु जैसे रखना चाहे वैसे बस रहते चले जाओ, कुछ नहीं करना। प्राय सबके अंदर होते हैं हम कुछ ना करें और ऐसे ही सब बात बन जाए। तो जिनके हृदय में ये बात है ना कि हमें कुछ ना करना पड़े, उनके लिए बड़ी अमृतमयी बात है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई शर्त नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप ऐसे चलिए ऐसे चलिए, कुछ नहीं। बस इतनी बात है, जैसे भगवान रखें वैसे रहो। इस बात को समझने में ही सारी बात है, पर आना यही है अपने जनों को। जब तक ये पंक्ति अपने जीवन में नहीं आएगी, तब तक हृदय की जो क्लेश है वो शांत नहीं होगी। हर समय जो जलन है ना, वो शांत नहीं होगी। यहीं आना पड़ेगा। साधन की क्लेश भी होती है, वो भी यहीं से समन होती है। आग्रह बहुत रहता है अपना, बहुत आग्रह रहता है, ऐसा हो जाए, ऐसे ना हो जाए, बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी थोड़ी बात का आग्रह। आज से मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, कोई मांग नहीं करूंगा, कोई मांग नहीं है मेरी, हम कहेंगे ही नहीं आज से ये हमें चाहिए। ठीक, कौन बोल रहा है? आश्रित नहीं बोल रहा, अभी अहंकार बोल रहा है। और यहां केवल इतनी बात है, जैसे आप रहोगे वैसे रहना है। ना तो इसमें कोई प्रश्न रहा, ना कोई मांग रही। ये भी नहीं कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आप कहलवाओगे तो 1000 बार कहूंगा। अपना आग्रह नहीं। इसकी जितनी व्याख्या करो उतना कम है। यथा समुद्र इसमें उतरते चले जाओ, जितना आप इसको जहां तक विस्तार कर सकते हैं कर सकते हैं। बस सब बात यहीं से बननी है। जो ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हरि। अभी आनंद की अनुभूति हो जाए, यहां नहीं हम आ पाते। कहते हैं कि बस प्रभु जैसे रख रहे हैं, लेकिन जब भगवान परिस्थिति देते हैं, और देंगे, दे रहे हैं, देते ही इसीलिए कि आप यहां हो कि नहीं है। अभी नहीं हो तो और फिर सत्संग दे के, हृदय में विवेक दे के पुष्ट करते हैं। कोई आग्रह नहीं। आप बताओ, आप कहो, आप देख लीजिए। जब छोड़ दिया अपने को, तो अपनी चिंता क्या? ये वस्तु हमने आपको दे दी, ये अचला आपको दे दिया। अब इसके बाद इसको आप धो ना धो, ओढ़ के रखो, पैरों में बांधो या अलमारी में तय करके रख दो, इसकी हमें क्या परेशानी होनी चाहिए? हमें क्या चिंता होनी चाहिए? ऐसे प्रभु को दिया जाता है अपने को। इसीलिए भगवान सत्संग दे रहे हैं कि आप समझ जाओ, आपका कुछ नहीं है, आप व्यर्थ में अपनी चिंता कर रहे हो। ऐसे दिया जाता है। आपकी राजी आप जैसे रखो, सर पे बांधो, पैरों में बांधो, कभी मत देखो, आपकी वस्तु है। यहां आ जाना है। ये विश्राम अवस्था है, आना ही पड़ेगा। ये विश्राम स्थली है। प्रभु जैसे हमें रखना चाहते हैं वैसे रहें। तो एक बात होगी कि ठीक है, फिर जो हमारी कामनाएं हैं, हमारी बात है, उनका क्या होगा? तो आपने प्रभु से बढ़ के अपनी बात को माना ना, अपनी कामना को माना ना। आपने प्रभु को कहाँ माना? भाई प्रभु से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर ये वार्ता, ये प्रश्न कैसे उठ सकता है? ये अंदर की बात है, अंदर देखना है। जैसे भगवान रखना चाहते हैं वैसे ही रहें और वैसे ही अपना जीवन बिताते चले जाएं। हाँ, एक कार्य आपके हाथ में है जो प्रभु ने छूट दी हुई है। जितनी तत्परता से ले सकते हैं, जितनी विकलता से ले सकते हैं, उतनी विकलता से भगवान नाम का स्मरण कीजिए, प्रभु की लीलाओं का गायन कीजिए, प्रभु की लीलाओं को सुनिए, अधिक से अधिक यही कीजिए। प्रारंभ भी यहीं से करो। सबसे पहला कार्य करो कि नाम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो नाम है ना, ये अवस्था प्रदान कर देगा। ये ऐसी हृदय में विश्वास की वृत्ति जागृत कर देगा कि स्वयं हृदय में आ जाएगा कि कोई चाह नहीं, कोई कामना, जैसे प्रभु रखें, बस उनकी अपार कृपा में बह रहा हूं। आ जाता है, खुद आ जाता है, पक्का वो कर देते हैं। हमें चाहिए,
मानो हमारे हृदय में बात भी है। ऐसा नहीं है कि अब कह दिया कि निषेध हो गया, नहीं नहीं, हमारे हृदय में अगर बात है ना, हम अपने प्रभु से कहें और छूट दे दें उनको, नाथ मैं कह रहा हूं, मेरे हृदय में बात चल रही है, अब उचित लगे तो पूरी कर देना, नहीं तो इसे हटा देना। दोनों बात कह देनी चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमें ये समस्या है, प्रभु के चरणों में निवेदित कर दो और उसके बाद छूट कर दो कि प्रभु आप देख लीजिए, या तो मुझे ऐसा सामर्थ्य दे दो कि मैं सह पाऊं, या इस समस्या का निवारण कर दीजिए। मेरे हृदय में इच्छा हो रही है कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, या तो वस्तु दे के यदि मेरा मंगल होता है तो वो कर दीजिए, या वस्तु की आकांक्षा जो है उसको हटा दीजिए। दोनों में से प्रभु को छूट दे दो, प्रभु कर देंगे। प्रत्येक आपका आश्रय पुष्ट हो रहा है, इसकी पहचान है। प्रत्येक परिस्थिति, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे मांग हो चाहे समस्या हो, आपका चित्त कहाँ जा रहा है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में जा रहा है, या जिनका आश्रय लिया है वहां जा रहा है? ये कसौटी है। कोई भय आया तो कहाँ सबसे पहले स्मृति हुई आपकी? किसकी याद आई? कोई प्रलोभन आया, कोई आनंद अनुभूति हुई तो कहाँ चित्त गया आपका सबसे पहले? प्रभु। तो बस पास आगे बढ़ो, चलो। अधिक से अधिक नाम लें तो ये दृढ़ होने लगता है, आश्रय दृढ़ होने लगता है, अपनी जो चिंता है वो छूटने लगती है, भगवत विश्वास प्रबल होने लगता है। वस्तुतः हम कलयुगी प्राणियों से प्रभु और कुछ आशा रखते भी नहीं हैं। चलो संतोष हो गया इस बात से कि हमारे अंदर तो ये सब भरा है, पर प्रभु बड़े कृपालु हैं कि कोई आशा नहीं रखते हमसे। अगर वो कहने लगे नहीं ऐसी कसौटी भैया यहाँ से पास हो क्या, तो फिर तो मुश्किल ही है, फिर तो बहुत ही मुश्किल है। पर वो कोई आशा नहीं रखते। जितना कमियां हैं, जितनी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, वे अपनी कृपा से ही पूरी कर देंगे, वो सब ठीक कर देंगे। उनका विरध है, योगक्षेमम वहां में हम, मैं सब देखता हूँ, मेरा व्रत है, मैं संभालता हूँ। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति भगवान का विरध है, वो करते हैं। हमें बस एक ही कार्य करना है, खूब उनकी लीलाओं को सुने, उनकी लीलाओं को गाएं, उनके नाम को स्मरण करें, और यहीं इसी बात में टिकने का, रहने का, पहुंचने का प्रयास करें। जैसे प्रभु रखना चाहें वैसे मैं रह रहा हूं, बस ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत हो हरि। प्रभु की एक एक लीला इतनी मधुर है कि स्वतः सहज में चित्त उनके चरणों में अर्पित हो जाता है। खुद हृदय में आ जाता है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे प्रभु चाहिए। आप जैसे चाहे वैसे रखो, आपको नहीं छोड़ सकता, आपको नहीं भूल सकता। प्रसंग चल रहा है, श्री लालजू महाराज सुंदर सांवरी सखी का वेश बनाए हुए हैं और वेश बना के श्री किशोरी जी को सुख पहुंचा रहे हैं। श्री जी सखियों के सहित नंद भवन की ओर भ्रमण करती हुई आई हैं। वहां देखा कि श्याम सुंदर ही सखी रूप में और अपने आप को ही पुकार रहे हैं। विरह से विकल हुए, बार बार उनको देखने की लालसा से युक्त होकर अपने को ही पुकार रहे हैं। हाँ श्याम सुंदर, आप मुझे अकेली छोड़ के कहाँ चले गए? बार बार अपना ही नाम ले लेके अपने को पुकार रहे हैं और रुदन कर रहे हैं, बिल्कुल मनोभाव में डूबी हुई कोई प्रेमिका हो ऐसे। खूब समझाया। अब जब दो प्रेमी एक साथ तो और बात गहरी होती चली जाती है। श्री जी तो मूर्तिमान प्रेम है, लालजू के अनुराग में रंगी हुई है। फिर ये अनुरागिनी तो लगा अपना ही कोई मित्र, अपना प्रिय मिल गया, तो साथ में बैठ गई। समझाते समझाते भूल गई कि इसे समझाना, और आप ही उसी चिंतन से युक्त हो गई। तो सखी सही कह रही है। श्याम सुंदर की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए, या एक बार जो श्याम सुंदर को देख ले, उसकी गति नहीं धरत धीर ही विरह पीर व्याकुल भई भटकत ठोर ठोर, ऐसी उसकी दशा रहती है। लालजू ने देखा कि श्री जी तो अधीर होती जा रही है, लीला में विघ्न आ जाएगा, बात तो बिगड़ जाएगी।
तत्काल समझ, हाँ 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 आप ठीक कह रही हैं। अब वो अपनी कहने लगे तो श्री जी सचेत हुई। जाही लगन लगी घनश्याम की, अपनी बात बता रहे हैं अपने से कि उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, कोई निंदा करे कोई स्तुति करे, कौन कुल की मर्यादा देखे, सब छोड़ के बावरी भई प्रेम में बस इसी ब्रज की रज में लौटती हुई भटकती हुई यहाँ वास करते हैं, जिसे ये लगन लग जाए। पर बड़े भाग्यशालियों को ये लगन लगती है, बड़े भाग्यशालियों को नहीं, किसी भाग्यशाली को ये लगन लगती है। इसमें तो बहुत हो गए, किसी भाग्यशाली को ये लगन लगती है। किसी को एक पाव भगति जिमी मोरी, कोई एक जो कयो हरिवंश रस बिरलो समुझना, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। कामना से युक्त होकर भक्ति करना सहज है, मन को आनंदित करते हुए भक्ति करना सहज है, लेकिन मन को मार के, तन को हार के और प्रभु के लिए निकल पड़ना ये कठिन है। चढ़ के मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाई। ये आते हैं इस पंक्ति में। शीस उतार भुई धरे तापे राखे पांव, गर्दन को काट के जमीन पर रख के स्वयं अपना पैर उस पर रख दे, अहंकार को धूर धूसरित कर दे, कोई गंध न रह जाए, कहीं कड़ न रह जाए, वो यहां आते हैं। जो रुचे तो प्रेम गली में आओ, यदि रुचता है ये प्रेम तब इस गली में आओ। अगर ये सामर्थ्य है कि ये गर्दन काटने की, तब आए। प्रथम शीश दे काट, पहले अपनी शीश काटने मतलब ये तलवार से नहीं काटने देना, अहंकार को गलित कर देना, अहंकार को दूसरित कर देना, ये है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं को एक पाव। इसलिए बड़े भाग्यशाली किसी बिरले जन को ये लगन लगती है। श्री जी ने कहा तू सखी ठीक कह रही है। सांवरे की जिन निरखी मुस्कान, सो तो भई घायल ताही छिन बिन बिरछी बिन बान। कल नहीं लेत धरत नहीं धीरज, तलफत मीन समान। नारायण भूली सुधि तन की बिसर गयो सब ज्ञान। जिसने एक बार श्याम सुंदर की मुस्कान को देख लिया ना, बस घायल हो गया। उनकी बंक दृष्टि से तिरछी की तरह है दृष्टि, बस हृदय में चुभी अब चैन नहीं। शरीर सुध भूले हुए उन्हीं में तन में। लालजू बार बार सावधान इस बात से, कहीं श्री जी तन में ना हो जाए। तन में हो गई तो फिर कैसे लीला का आनंद नहीं ले पाएंगे। श्री जी ने कहा, तुरंत लालजू फिर बोल पड़े, हाँ हाँ हे श्याम सुंदर। तो चित्त को आकर्षित करके, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, आप मुझसे रिश्त क्यों मान रहे हैं, तो तुम्हारे लिए घर बार त्याग के इन गलियों में, आपकी गलियों में फिर रही हूं, और आप मुझे छोड़ के मेरे से रिश्त मान के चले गए। तुम्हारे कारण लोक लाज कुल रीति प्रीति जग की सब छोड़ दी, इन सब का त्याग कर दिया, लेकिन हमारी ओर एक बार भी दृष्टि करके नहीं हंसते। श्री जी कहते हैं ये बड़ी प्रेमिका है, देखो कितना इसे विरह से विकल है, बार बार सखियों की ओर देखती हैं। सखियां तो समझ ही रही हैं कि हाँ हाँ बहुत बिरहणी है ये, और बहुत बिरहणी, आप ही संभाल सकते हो बस इसे, और कोई नहीं संभाल सकता। परस्पर बहुत देर तक वार्ता होती रही। सांवरी सखी ने कही, ये जो नैना है ना, अब ये श्री जी के लिए कह रहे हैं, पर लेके नाम श्याम सुंदर का कह रहे हैं, ये बड़े रिजभार हैं। एक बेर लखी रूप लाल को तज घरवार फकीर भैरी, भिक्षु चरेयाम चरंती थे। इनकी चर्चा सुनी, रुक्मणी जी कह रही हैं
आपकी चर्चा जो जो सुनते हैं ना, वो घर बार त्याग के बन के भिखारी बन के यहाँ मधुकरी मांगते हुए घूमते हैं। तो जिसे अपना घर बार प्रिय हो, सब बड़े बड़े सपने हो, बड़ा फ्लैट हो और बड़ा सब गाड़ी हो, बढ़िया दुल्हन हो, ये सब अगर प्रिय हो तो मत सुनना इनकी चर्चा। चैन तो रहेगा नहीं, पक्का नहीं। अगर चाहिए संसार तो इधर ज्यादा ध्यान मत देना। और ये वार्ता जा रही है ना, हृदय में उतर रही है। कुछ बीज, जैसे किसानी का, खेती का एक नियम है कि इतने अंतराल में, तो 4-6 महीना तो लगता ही है उसमें, लेकिन इसमें इतना भी नहीं लगता। कई बार अगर खेती तैयार हो ना, भूमि तैयार हो, तो बीज पड़ते ही अंकुरित हो जाता है। हृदय की भूमि यदि तैयार है ना, तो बहुत जल्दी भी अंकुरित हो जाता है। तो जिसे अपना घरबार प्रिय हो, संसार प्रिय हो, तो ना ज्यादा सुने। एक बार लखी रूप लाल को, बस घरबार तजी फकीर भैरी। अब देखे बिन डारत आंसू, युग समान पल बीत गएरी। नारायण येहू अति चंचल, फल पाए जो बीज बैरी। कह रहे हैं कि अब बिना देखे नेत्रों से अश्रु गिरते हैं, कोई उपाय नहीं है, एक ही रह जाता है अंत में, बस रोना। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। यहां रोने से मिलते हैं, ज्ञान बखारने से नहीं मिलते, अपने आप को भूलने से मिलते हैं। बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। ये प्रेम प्यारे श्री श्यामा श्याम बिना रोए नहीं मिलते। आर्त भाव से जब विकल होकर उपासक रोता है ना, तो छुप छुप के उसका आनंद लेते हैं। सावरी सखी कह रही है, बहुत बढ़िया रे नेत्र, तुमने देखे ना, अब भोगो। तुम्हारी गलती तुमने देखे क्यों श्याम सुंदर को, अब देखा है तो अब उसी का तुम्हें दंड मिल रहा है। बार बार ये रोना है ना, वो दंड है। अरे ये दंड तो भाग्यशालियों को मिलता है, सबको मिले ये दंड। तो श्री जी कह रही है, भामिनी तू भोरी निपट, और जादू मुख घन श्याम। बाकी और निहार के, बस्यो कौन को धाम। सांवरी सखी, तू बहुत ही ज्यादा भोरी है। श्याम सुंदर का मुख मानो जादू की पिटारी है। कौन ऐसा है जिसने उसका नेत्र देखा हो, उसका मुख देखा हो, उसका घर बार बस गया हो। जादू मुख घनश्याम, किसका घर बार बस गया? उसे जिसने अपना बनाया, या जिसने उसको अपना माना या देख लिया। एक भक्त हुए हैं, यवन कुल में उनका जन्म हुआ। मस्जिद आदि जाते थे पढ़ने के लिए, तो रास्ते में राधा कृष्ण मंदिर पड़ता था, तो जाते जाते बस खड़े हो जाते और एक टक ऐसे निहारते उन्हें। उनके जो चचेरे भाई थे, उन्होंने देखा कि तू तो बिल्कुल काफिर हो गया, मंदिर मत देखा कर, नहीं तो मैं तुम्हारे उनसे पिताजी से शिकायत कर दूंगा। और सब, दादर रहमान उनका नाम था। अब वो चुप, कुछ नहीं कहते, बहुत शांत गंभीर थे। धीरे धीरे बाढ़ तब रहे, उनको बिना देखे चैन नहीं पड़ता, आशिकी हो गई, बस देखते। अच्छा, जब आप, सबके साथ ही होता होगा प्राय, करते ही हैं प्रभु, ये नेत्रों से इशारे करते हैं। थोड़ा आप ध्यान से देखो, राधा वल्लभ जी के नेत्र हैं, बिहारी जी के नेत्र हैं। अरे चैन नहीं पड़े। यदि आप नित्य दर्शन करते, उनको देखने का अभ्यास हो गया ना, हृदय में भाव, तो आपको लगेगा नेत्रों से कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मूर्तिमान है, साक्षात विराजमान है। अब उन्हें चैन नहीं पड़ता। घर में शिकायत हो गई, पिताजी ने मारा, हम बहुत वैसे बता रहे हैं छोटे रूप से, बहुत पीटा। अब उन्होंने भी मान लिया कि मैं काफिर हो गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे जब कई बार उनको पिटाई लगी, केवल देखने के कारण, कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, केवल देखते थे इसी से। अब देखो बेचारे अच्छे फंसे, एक तो दर्शन किया, हृदय दिया, और उसकी पिटाई सह रहे हैं। ये लीला करते हैं। फिर बाद में घर बार त्याग के और सब ऐसे निकल पड़े।
14 दिन तक बिना कुछ खाए पिए श्री यमुना जी के पुलिन पे बैठे रहे। फिर श्री जी की सखी आई, उन्होंने श्री जी का ही प्रसाद पवाया और एक जन को कहा आप इनको ध्यान रखना, संध्या को मैं इसे ले जाऊंगी, और ऐसी सशरीर प्रवेश कर गए लीला में। तो इनको देखना ही बड़ा खतरनाक है, अगर दृष्टि पड़ गई फिर तो चैन नहीं। किसका घर बार बसा है, किसी का नहीं, उजड़ ही जाते हैं। क्योंकि असली घर से मिलने की बात आ गई ना, हमारा असली घर, हमारे असली प्रीतम प्रभु, वहां पहुंचने की बात आ जाती है ना, तो फिर ये घर तो छूटेगा ही। सांवरी से कह रही अब मैं कैसे करूं री बीर, हो तो घनो चाहूं न करूं सुधी, मन तो धरत ना धीर। सखी आप ही बताओ कि अब मैं कैसे करूं, हे किशोरी जू आप ही कुछ उपाय बताओ। मैं तो चाह रही हूं कि उनकी स्मृति ना करूं, उनकी याद ना करूं, लेकिन ये मन नहीं मान रहा। जो घायल उन नैन बान को, सो जानत यह पीर, नारायण करी गयो बावरी, सुंदर श्याम शरीर। मेरी दशा बस वही समझ सकता है जो उनके नेत्रों से घायल है, वो बावरी कर गया। जाकी तू घायल फिरे निज कुल लाज बिहाय, सो अब मेरी समझ में गयो चरावन गाय। श्री जी ने देखा सखी तो विकल है जा रही, क्या करना चाहिए। अरे सखी तू जिसकी चिंता कर रही है, जिसके लिए विकल हो रही है, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि वे तो अब गैया चराने गए हुए हैं, तो यहां कैसे मिलेंगे। थोड़ा धैर्य धारण कर। अब जो ही उसने सुनी कि गैया चराने गए, अपनी ही बात तो और विकल हो गए। हाँ श्याम सुंदर आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, रोने का बहाना करने लगे। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आप मुझे दर्शन दो, बार बार विकल होके कह रहे हैं। श्री जी ने विचार किया कि अब इस सखी को कैसे संभालूं, तो सखियों की ओर देख के कहा इस सखी को मैं अपने साथ ले चलती हूं। उनकी आनंद रातों की सहज में बात बन गई। श्री जी ने कहा तू चल मेरे साथ, जब तक श्याम सुंदर यहां आते हैं ना, तब तक वन से गाय चरा के लौटते हैं, यहां आए तब तक तू मेरे साथ रहे, मेरे साथ चल। ये ऐसे ही घूमना अच्छी बात नहीं है गलियों में। चल, कोई ये ब्रज वनिताएं ब्रजवासी जन दोष लगाएंगे तेरे ऊपर, चल मेरे साथ चल। अब तो हाथ जोड़ के प्रसन्न होगी। गुण मानूंगी आपको एरी परम सुजान। जिसकी लालसा रहती है वो सहज में बात बन गई। काहू विधि मुँह सो मिले मेरे जीवन प्राण। थोड़ा रो के दिखा रहे हैं बार। आपको बड़ो गुण मानूंगी हे किशोरी जू, आप ही चतुर हैं कि कैसे मैं प्रीतम से मिलूं। प्रीतम ही बोल रहे, किसी भी प्रकार मुझे बस प्रीतम से मिला दो। अच्छा सखी चिंता मत कर। श्री जी तो एकदम भाव में तन्मय हो रहे, कैसे इस सखी को मिलाऊं। बस यही श्याम सुंदर जो प्रकट हो रहे हैं ना ब्रज में, समस्त रसिकों को सुख देने के लिए। दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। अब इन सबको सुख पहुंचे इसके लिए किशोरी जो आ रही है। इसीलिए श्री जी पनघट पे जाती हैं, इसीलिए श्री जी यमुना पुलिन पे जाती हैं, इसीलिए कभी माठ गांव है, कभी कहीं है, इसीलिए जाती हैं। श्याम सुंदर इनकी ओर देख लें, क्योंकि श्याम सुंदर अनन्य मधुप हैं, बिना श्री किशोरी जी के देखेंगे ही नहीं, इसीलिए श्री जी जाती हैं। श्री जी अपने साथ उन्हें भवन में ले आई। अब वहां जाके तो उसे और लीला करनी थी। वहां जाए पुनि सांवरी ले ले ठंडे श्वास। जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। विरह बचन भाषण लगी श्याम मिलन की आस। कब आवेंगे हे सखी बनते मोहन लाल। यों कही के भुई पे गिरी जैसे को बिहार। हे सखी कब श्याम सुंदर आएंगे। अब तो और विकलता बढ़ गई और बार बार हृदय से लगती हैं।
बार बार विकल होके बार बार हृदय से लगती हैं। हे सखी कब श्याम सुंदर आएंगे, हे किशोरी जी आप कुछ कृपा करो, कोई उपाय बताओ, अब धैर्य धारण नहीं होता, कुछ आप कृपा करो। और इतना कहते कहते लंबी लंबी सांस लेते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। श्री जी तो एकदम व्याकुल हुई, सखियों से देखा ये क्या हो गया इसे। अब बार बार इसे उठाती हैं। अरे सखी ये कहा भयो, झटपट देखो आए। ललिता जो विशाखा जो आओ, देखो इस सखी को क्या हो गया। मोह माथे या को कहूं मत कलंक लगी जाए, कहीं ऐसा न हो जाको कलंक मेरे ही माथे चढ़ जाए, संभालो जाए आके। सखी ने ऐसे उसकी नब्ज पकड़ी। हाँ श्री जी अभी प्राण तो हैं, अब कोई उपाय करो आप। क्या उपाय करूं श्याम सुंदर से मिलने को। बोले एक उपाय है सके। क्या। आप श्याम को भेष धरी तनक दूरी पे जाए, हाथ लकुट कटि पीत पट और आवो धेनु लिवाए। यही तो चाह रहे थे महाराज कि कुछ विशेष लीला हो। सखियों ने कही श्री जी, अब सखियां तो कैसे युगल को सुख पहुंचे वही करती हैं। श्री जी अब एक ही उपाय है, इसको यदि जीवन दान देना है तो, कलंक से मुक्ति चाहो ना तो एक ही बात है बस। क्या कि सुंदर श्याम का भेष धारण करो आप। अभी आप गौर सुंदरी से श्याम सुंदर बनो और कुछ दूरी पे चली जाओ, गैया बछड़ा हम सब हाँक लाएंगी और साथ में हेरी देती भाई आओ, तो हम जा सखी से कहीं देख श्याम सुंदर आ रहे हैं। श्री जी बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर लो। हम यहां से कहेंगे कि देख नंदलाल बनते गौएं चरा के आ रहे हैं, चेत है जाएगो जे दर्शन कर लेगी, बस जाके विरह व्यथा शांत है जाएगी। श्री जी बोली तेने बहुत सुंदर युक्ति बताई सकी, बहुत भाई भली कही लाडली, बहुत बढ़िया बात है। धरी प्रीतम को भेष, और सुंदर श्याम सुंदर का भेष बनाया श्री जी ने, जूड़ा बांध लिया, उस पे पाग सुशोभित है। अरे किशोरी जू, और इस वेश में देखो जब प्रकट रूप में श्री राधा पिया जो श्री राधा मोहन जू, श्री जी ठाकुर जी श्री जी बने और श्री जी लालजू बने। अरे वो शोभा, सुंदर पाग, मोर पंखा, गले में सुंदर मालाएं, बगलबंदी धारण किए हैं, काछनी धारण किए हैं और सुंदर नीचे जामा धारण किए हुए हैं, हाथ में कंगन, कुछ मुद्रिकाएं, वैसे ही वैसे अत्यंत सुकुमारी श्री जी। हाथ में छड़ी लिए हैं, चरणों में सुंदर नूपुर हैं, पत्रावली है। अब कुछ छुपाया गया है श्रृंगार, तो विशेष करके नेत्रों में अंजन और गहरा किया, थोड़ी श्यामता है तो थोड़ी रच को मंडित किया है, क्योंकि गौचारण करके आ रहे हैं ना, वही शोभा का दर्शन कराना है। बढ़िया सुंदर भेष धारण किए सामने से चले आ रहे हैं। सखी ने चेत किया, देख देख श्याम सुंदर चले आ रहे हैं। अभी नेत्र नहीं खोले, वो एकदम नेत्र बंद किए ऐसे लेटे हुए और कह रहे हैं लाल तेरे जादू भरे दो नैन। अभी नेत्र बंद किए हुए गा रही हैं। श्री जी कह रहे हैं का भयो जगी ना जगी अभी, और अभी ना जगी, अभी जगा रही हूं। चितवन में चित बस करी ले वे मोहनी मंत्र हैं सैन, अति बाके सुंदर मतवारे अनियारे छवि ऐन, नारायण इनके बिन देखे पल छिन परत न चैन। सखी कह रही अरे उठ देख श्याम सुंदर आ गए वन से गऊ चरा के, देख ले अपने नेत्रन को सफल कर ले देख। और उधर श्री से कह रही हाँ श्री जी कछु कछु चेत हैरो है। सांवरी सखी अब उठ रही है। अब दोनों परस्पर, सखी पास में ही है, दर्शन करा रही है। देख सखी, देख सखी नंदलाल साथ लिए ग्वाल बाल, आगे आगे धेनु पीछे आवत बंसी बजात। देख सखी ग्वाल बाल आगे आगे धेनु पीछे आवत बंसी बजा, कानन पे कदम
फूल अटपटे चोरी के पीछ घुंघरारी हल्के बदन गोरज सो अति सुहात घुंघरारी अलग बदन गोरज सो अति सुहात घुंघरारी अलग बदन गोरज सो अति सुहात सो शोभा कहीं न जाए जब ये हसत खिल खिलाए शोभा कहीं न जाए जब ये हसत खिल खिलाए मानो मुख सो छवि की झरी एक संग बरस जात मानो मुख सो छवि झरी एक संग बरस जात नारायण एरि वीर अब नहीं मन धरत धीर ऐसी मोहि जिय में आवे पट मिलु या के गात नारायण एरि वीर अब नहीं मन धरत धीर ऐसी मोहि जिय में आवे झपट मिलू या के गात नारायण एरि वीर अब नहीं मन धरत धीर ऐसी मोहि जिय में आवे झपट मिलू या के गात नारायण एरि वीर अब नहीं मन धरत धीर ऐसी मोहि जिय में आवे झपट मिलू या के गात सखी कह रही है देख सखी देख नंदलाल ग्वाल वालों के साथ आगे आगे धेनु के लिए चले आ रहे हैं दर्शन कर ले और सुंदर वंशी भी वादन कर रहे हैं देख दर्शन कर कानन पे कदम के फूल सुशोभित हैं और वस्त्र अटपटे हो रहे हैं घुंघरारी हल्के हैं गोरज से अति सुशोभित है संपूर्ण श्रीअंग ऐसी शोभा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है खिलखिला के हंस रहे हैं मुख से छवि की झरी बरस रही है मुख से अद्भुत शोभा बरस रही है अरे वीर हे सखी अब धीर मत धारण कर चल हृदय जाके लग जा अच्छा श्याम सुंदर को रहता है श्री जी भी श्याम सुंदर के अंदर एक बात रहती है कि प्राय जब होली का त्योहार हो तो हमें नारी बनाया जाता है रसिया को नारी बनाओ री तो अंदर रहता है कभी तो मौका पड़ेगा श्री जी को देखेंगे हम उनके अंदर रहता है कभी तो फंसेगी बात तो एक दिन विचार किया जैसे दो पक्ष है ना वहाँ भी हैं एक ही पर प्रेम के लिए दोनों पक्ष हो जाते हैं गौर वर्ण की सखियाँ श्री जी की ओर और श्याम वर्ण की सखियाँ श्री लालजू की ओर तो एक बार अपनी सखियों को तरफ बुला के कहा एकांत में कि कुछ व्यवस्था करो हर बार हम होली में जाते हैं और हम नारी बन जाते हैं इस बार श्री जी को भी कुछ नारी मत बनाओ नर बनाओ श्री जी को तो कैसे करें महाराज आप सब कोई जुक्ति बनाओ वहाँ जमुना जी आदि सब सखियाँ बैठी हुई हैं ठीक है करते हैं व्यवस्था आज वो मौका है ही है देख ही रहे तो कई बार श्री किशोरी जी को सुंदर लाला के वेश में सजाया जाता है ये पद स्वयं श्री ठाकुर जी ने लिखा है श्यामा जू को लाला बनाओ री श्यामा जू को श्यामा जू को लाला बनाओ री श्यामा जू ये पद स्वयं प्रभु ने लिखा है अपने हाथ से आकांक्षा तो रहती है कि कभी हम तो नारी बन जाते हैं हर बार ही बनते हैं जब जाते हैं तभी फंसते हैं अब हम भी कुछ व्यवस्था करते हैं कुछ जुगाड़ तो अपनी सखी मंडली से एकांत में चर्चा करके और ये मिशन तैयार किया कि इसको अंजाम देना है तो कभी कभी ऐसा होता है कि श्री जी को भी दूल्हा वेश में सजाया जाता है हे श्री जी को लाला बनाओ री श्री जी को लाला बनाओ री श्री जी को पीरी पाग पीरो चंदन पीरी पाग पीरो चंदन सखियों ने आप बता दो अपने मन की बताओ कैसे कैसे करें बोले जैसे श्री जी कह में ना कि इनकी बंसी छीन लो इनके वस्त्र उतार लो लहंगा पहनाओ फरिया पहनाओ ओढ़नी उड़ाओ नेत्रन में काजल लगाओ ऐसे ही हमारी अंदर आकांक्षा है सुंदर पीरी पाग पीरो चंदन पीरी पाग पीरो चंदन पीरी पाग
अधर पे बंसी मुख करो टेढ़ो, अधर पे बंसी मुख करो बढ़िया सुंदर श्रृंगार करना है, कमी नहीं रह जाए। जैसे हमारी कोई कमी नहीं रहती, बढ़िया छोरी बना देते हैं, अब इनको भी लाला बनाओ। अधर पे बंसी मुख करो टेढ़ो, अधर पे बंसी मुख करो टेढ़ो। सखियों ने बंसी दे दी, लालजू ने कहा अभी बात नहीं बनी, थोड़े गिरीवा झुकाओ। मुख करो टेढ़ो, अधर पे बंसी मुख करो टेढ़ो। आए बाकी चाल चलाओ रिया, बाकी चाल चलाओ रे, आए बाकी चाल चलाओ री, इन्हें बाकी चाल चलाओ री। श्यामा रुको लाला बनाओ री, श्यामा रुको श्यामा को लाल बनाओ रे, श्यामा को। लड़ाई करना नहीं है बस, अब इनको बाकी चाल चलाओ। लालजू सीधे नहीं चलते हैं, थोड़ा छेड़ते हुए, घूमते हुए, बंशी घुमाते हुए, बैठलाते हुए चलते ना, ऐसे ही चलाओ इन्हें भी। हमें तो सीधा चला रही हो तुम, अब इन्हें चलाओ, हमारी बात सुनो। और श्री सुंदर मुख कमल पे तारी पत्रावली बनाओ, तारी पत्रावली बनाओ। सुंदर तारमय पत्रावली कभी कभी राधा वल्लभ लाल धारण करते हैं, बहुत सुंदर होती है, दर्शन जिन्होंने किया हो। तार की पत्रावली बहुत सुंदर है। हाँ तारी पत्रावली बनाओ, तारी पत्रावली बनाओ, तारी पत्रावली बनाओ। तारी पत्रावली बनाओ। और देखो जे हमारी कारी कमरी है ना, जो उड़ाओ, ओ या कारी कामर उड़ाओ री, या कारी कामर उड़ाओ री, इन्हें कारी कामर उड़ाओ री, इन्हें कारी कामर उड़ाओ री। श्यामा जुको लाला बनाओ री, श्यामा जुको लाला बनाओ री, श्यामा जुको। हे श्यामा जुको लाला बनाओ री, श्यामा जुको। लाला बनाओ री, श्यामा जुको। ये श्री जी को तो बनाया, और संग में जो सखी है ना, इन्हों पकड़ो, इन्हों मत छोड़ो, क्योंकि जय हमें पकड़ के लामे, हम सोचे कि सखा ले जा रहे हैं जी, हमें गुलाल मारे और ऐसे चलो लाल, हम भोरे भारे और चल दे में इनके साथ, और पहुंचा के फिर जय सब हमारे वस्त्र उतारे, जय पहना में, तो इनको अष्ट सखिन को लाला बनाओ, अष्ट सखिन को लाला बनाओ। इन सब सखियन को सखा बनाओ, इन सब सखियन को सखा बनाओ, सब सखियन को सखा बनाओ। सब सखियन को सखा बनाओ। और सबको वो इन लाला संग लगाओ री, इन लाला संग लगाओ री, इन लाला संग लगाओ री, इन लाला संग लगाओ री। श्यामा जुको लाला बनाओ री, श्यामा जुको। श्यामा जुको लाला बनाओ री, श्यामा जुको। हे श्यामा जुको लाला बनाओ री, श्यामा जुको। श्यामा जुको लाला बनाओ री, श्यामा जुको। जब ये शोभा तैयार हो गई, सखियां सखाओं के भेष में, श्री किशोरी जो लालजू के भेष में, अब श्री लालजू महाराज तो बिक गए। अच्छा, ये कहने को दो हैं तो एक ही, कब श्री जी लालजू हो जाएं, कब लालजू श्री जी हो जाएं, देखो आ गए, उन्हें भी चैन नहीं पड़ा कि हाँ सही बात है। उन्होंने कहा कि अब ये शोभा निरख के श्री लालजू महाराज बलिहारी जाते, यह है अनुपम शोभा निरख के, यह अनुपम शोभा निरख के, यह अनुपम शोभा निरख के, यह अनुपम शोभा निरख स्वयं के। श्याम सुंदर के गिरधर जाए बलिहारी रे, हाँ,
गिरधर जाए बलिहारी इन पे गिरधर जाए बलिहारी गिरधर जाए बलिहारी इन पे गिरधर जाए बलिहारी गिरधर जाए बलिहारी श्यामा जुगो लाला बनावो रे श्यामा जुगो श्यामा जुगो लाला बनाओ रे श्यामा जुगो श्यामा जुगो लाला बनावो रे श्यामा जुगो श्यामा जुगो लाला बनाओ रे श्यामा जुगो श्यामा जुगो लाला बनावो रे श्यामा जुगो श्यामा जुगो लाला बनाओ रे श्यामा जुगो तुरंत ये शोभा देख के बलिहारी जाते हैं। और आज तो सामने बिना इच्छा के श्री लालजू बने हुए श्री किशोरी जू हैं। तो मिलत लाल को सांवरी गिरी बांसुरी भूम पोल खुल गई गिरी बांसुरी भूम निरखी सखी हसीवे लगी मची ठठोली धूम। श्री जी लालजू बने हुए सामने विराजमान हैं। अब तो सांवरी सखी विरह की हाँ श्याम सुंदर आके गले से लगी। जो ही गले से लगी तो वंशी चुभी और थोड़ा और जब परिरंभन हुआ तो वंशी नीचे निकस गई। अब सखियां एक साथ ताली बजा के हंस गई, महाराज जय हो तुम्हारी, कछु न कछु बनते ही रहो। तो पोल खुल गई महाराज की। पूछा ये सब क्यों किया? कि श्री जी को देखे बिना चैन नहीं पड़ता। हमें बस यही रहता है कैसे प्रियाजू को सुख पहुंचाएं, कैसे श्री किशोरी जी को निरखें, बस हमारे हृदय में यही रहता है। सखियों ने कहा जब आपने सखी वेश धारण ही किया है तो ठीक है, आज इन दूल्हा दुल्हन का लालजू श्री जी बनी हुई हैं और श्री किशोरी जी लालजू बनी हुई हैं। तो अब बढ़िया अवसर है, आपको ब्याहुला कर दे रहे हैं। तो कैसे ब्याहुला हो तो शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की